विवेक जी, ब्रेक पर जाने से पहले ये सवाल मैंने आपसे किया था कि आखिरकार आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से क्या इनविटेशन नहीं आता है, क्योंकि ये सवाल अतीक जी ने भी किया था आपसे, या आप लोग जाना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि शास्त्री जी के एंट्री से पहले ही उत्तर प्रदेश में उनका विरोध, उन पर बवाल देखने को मिल रहा है। सर, वैसे ही आपकी आस्था से जुड़ा आपका मामला है, आप चाहें तो इसका जवाब न भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि सवाल इसलिए पूछा गया पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ते हुए कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता तो दिखते हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना होता है, बाकी नहीं नजर आते हैं। देखिए, मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बातों को पूरी तरह आने दीजिएगा। हमें मानना होगा, हम मानते हैं, हम सनातनी हैं, मैं खुद जाति से ब्राह्मण हूँ। हम मानते हैं चारों पीठों के पीठाधीश्वर आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य को मानते हैं। हमारी भावना और आस्था निहित है हनुमानगढ़ी के महंत आदरणीय श्री राजूदास जी बैठे हैं, जिनके लिए मैं कुछ कहना भी चाहूंगा। अज्ञान तिम्रान मंत्र से ज्ञानांशय च छलाकया चक्षुर्मिलितं चेत् तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने अज्ञानता से लोगों को निकाल करके हनुमानगढ़ी के आशीर्वाद से न जाने कितने लोगों को दिशा दी है, ज्ञान दिया है, जीवन दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि बागेश्वर धाम के जो आदरणीय बागेश्वर शास्त्री जी हैं, वो आत्ममुग्धता से प्रेरित है। एक प्रकरण आया था बीच में कि जिस तरीके से उन्होंने मंच से एक व्यक्ति का अपमान किया था, उसको अछूत बता दिया। क्या अछूत बोलने पे आपको पता नहीं भारत में क्या कानून है? किसी जाति धर्म के आधार पर यदि आप किसी को इस तरह अपमानित करते, मुझे तो नहीं लगता कि हनुमानगढ़ी में इस तरह की कोई व्यवस्था है। सर, अपमानित किसको किया है धीरेन्द्र शास्त्री ने? अगर हमसे कहीं भूल हो गई हो, हमने ध्यान ना दिया हो, वो बात भी बता दीजिए। किस मंच से किसको अपमानित किया धीरेन्द्र शास्त्री ने? मैं वृत्तांत रिपीट कर देता हूँ। एक वृत्तांत आया था, एक कोई पीड़ित गया था उनके पास, तो मंच पे उन्होंने कह दिया था दूर बैठो, अछूत हो, दूर बोलो, उनका अछूत कह दिया था साहब। मुझे लगता है कि हनुमानगढ़ी के भी एक आदरणीय महंत हमारे यहाँ बैठे हैं, जिनके चरणों में प्रणाम कोटि समर्पित करता हूँ। उनके हनुमानगढ़ी कभी दर्शन करिए, हम भी जाते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी जाते हैं, कांग्रेस के लोग जाते हैं, लेकिन वहां पे तो कभी भेदभाव नहीं आता, जाति के आधार पर कभी किसी को दर्शन लाभ नहीं दिया जाता और ना ही किसी को भगाया जाता है। तो मुझे लगता है, देखिए, हम सनातनी व्यवस्था को मानते हैं, हम सनातन के धर्म पुराण वेद शास्त्रों के नियमों को मानने वाले लोग हैं। आडंबर को अगर आप इतना वही या इस नजर से देखना चाहते हैं कि आडंबर का तिरस्कार हो रहा है, तो मुझे लगता है अंधविश्वास निहित कानून जो बनाया गया उसको हटा दीजिए ना, क्योंकि इनके मार्ग को चलते चलते, इनके मार्ग पे प्रशस्त करते हुए तो कल न जाने कितने सारे तांत्रिक बाबा, कितने अघोरी और कितने अवघर आकर के इस तरह। ठीक है, महंत राजूदास जी, महंत राजूदास जी, इसका जवाब दीजिए सर। आप ही के समाज से कुछ ऐसे लोग आते हैं, कुछ लोगों को अछूत बताते हैं, उनसे दूर हटने के लिए, मंच से उतरने के लिए कह देते हैं, तिरस्कार होता है लोगों का। नहीं, सुन लीजिए, मैं निवेदन करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, सनातन कभी ऐसा कार्य किया ही नहीं। अभी महोदय बोल रहे थे राजूदास जी उग्र तो हो जाते हैं, लेकिन सनातन ऐसा कहता है, सही बात है। सनातन सर्वे बंधु सुखना सर्वे संतु निरामा विश्व बंधुत्व के साथ कार्य कायम करते हैं। जब हम भगवान की आरती करते हैं तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी कोई मजहब है ही नहीं है, धर्म तो एक ही है सनातन, ऐसा कोई मजहब नहीं है कामना करता हो। और हनुमानगढ़ी पे सारे पार्टी के नेता, राहुल जी भी आए थे, माननीय अखिलेश जी भी आए थे, सब लोग आते हैं। वहां किसी भी प्रकार कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति व्यवस्था नहीं है, हर व्यक्ति के एक समान अधिकार है। वहीं से अभी प्रधानमंत्री आए थे, वो भी, राष्ट्रपति आए वो भी, मुख्यमंत्री आते हैं तो भी वो भी, माननीय अखिलेश जी आए तो भी, माननीय राहुल जी आए तो भी। तो विषय ये है कि अभी इन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि ये सूत्र है किनारे, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने एक मंच पे कहा था, क्या हम अछूते हैं, दूर से प्रणाम करो हमको, हम अछूते हैं, कहीं आप ये नहीं कहने लग जाओ। तो विषय दूसरा था, भटकाया नहीं जाए। बिहार का जो मामला है, बिहार के मामले में उन्होंने सबको इनवाइट किया था, सबको निमंत्रण दिया था, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री साहब के भाई ने पहले से डंडा लेकर तैयार हो गए, नहीं धीरेन्द्र शास्त्री नहीं आएगा, वो आएगा तो ऐसा कर देगा। अरे भाई, अपने अंदर झांक को तो देखो। अभी आप देखिए, आपने एक व्यक्ति, आपके चैनल पर एक व्यक्ति बैठे हैं, कौन, जिन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया, उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आज वो मोहम्मद अतीक की तरफ आपका इशारा है क्या? नहीं, आप देखिए ना, किसने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किसने किया? हमने क्या किया? हम तो इतने सहिष्णु हैं, वो जा रहे थे फिर भी रोक लिया। और सर, सबको दिक्कत इस बात से हो रही है, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, बाबा के जो संकल्प है, एकता की बात, हिंदुत्व की बात वो करते हैं, रामराज की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, अच्छी बात है। वो बार बार हिंदू राष्ट्र का जिक्र क्यों करते हैं? सब इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। फिर हम कहाँ जाएंगे? उन लोगों को डर लग रहा है कि हम कहाँ जाएंगे। आधा मिनट लेंगे, आधा मिनट।
आधा मिनट। हिंदू राष्ट्र का मतलब आप समझ सकते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, राम राज की कल्पना, राम राज में किसी को तकलीफ नहीं थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं, कितने हिंदू सुरक्षित हैं, कितने वहां पर किस धर्म के मानने वाले लोग हैं? आप देखो अफगानिस्तान में से 3000 कुछ ही लोग वापस आए। बांग्लादेश की स्थिति क्या है? ये क्या बात करेंगे? ये क्या बात करेंगे? ये बात करने लायक है क्या? नहीं, ये बात करने लायक है क्या? हिंदुस्तान में ही ऐसी व्यवस्था है जहां पर संविधान अधिकार देता है सभी धर्मों को एक समान अधिकार। जितना मेरा अधिकार है उतना आज मंच पर बैठकर जिसने देश का बंटवारा किया है उसको भी उतना अधिकार है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की आपको बड़ी फिक्र है, तो अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फिक्र खत्म हो जाए तो आप हिंदुस्तान आ जाएंगे। हिंदुस्तान में मुसलमान आपके भाई हैं, उनके बारे में आप सोचिए। आज तुम बैठकर यहाँ पर MP हो, MLA हो, अफगानिस्तान की फिक्र छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की फिक्र छोड़ दीजिए, आप हिंदुस्तान वापस आ जाइए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के। राजू दास जी, मेरे ख्याल से हमने तुमको अधिकार दिया और हम तुमको गले लगाए इसलिए कि हम सहिष्णु हैं, हम सनातनी हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, लेकिन आप एक गिलास पानी जरूर पी लीजिए। आप बोल बोल के थक गए हैं। नहीं, बोल के नहीं थके हैं। आप लोग इस्लामिक आतंक फैलाते हो, आप लोग समाज को बांटने की साजिश करते हो, आप हिंदू और मुस्लिम करते हो। हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, इस देश ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, इसके संविधान ने कभी ऐसा नहीं किया और होगा वही इस देश में जो इस देश का संविधान कहता है। आपको जो है रोकेगा भी नहीं। ठीक है, मैंने रोक दिया ना सर, मैंने बोल दिया ना, इस देश के संविधान ने हर किसी को समान अधिकार समान हक दिया, उसी के हिसाब से ये देश चलता है। मनोज उपाध्याय, आखिर क्यों बार बार जिस तरीके से कोई भी हो, साधु संत समाज हो, कथावाचक हो, वो कहीं भी जाता है, ये सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं, ये आरोप उन साधु संतों पे लगने शुरू हो गए हैं कि बीजेपी के एजेंडा के तहत ये आगे बढ़ते हैं, आपके एजेंडे को लेकर के वो समाज में जा रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, बीजेपी से ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? क्यों सिर्फ एक ही पार्टी इस देश में सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है? और हालिया धीरेन्द्र शास्त्री के दिए बयानों से सीधे इसे बीजेपी से जोड़कर देखा जा रहा है कि बीजेपी के शाह पर वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं हर मंच से। देखिए प्रिया जी, सबसे बड़ी बात हमने कहा ना कि सोच, अगर हम किसी चीज व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके हम थोड़ी पिछली जिंदगी में जाना चाहेंगे। और प्रश्न इस बात का नहीं है कि आज अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमने कहा ना उनका मौलिक अधिकार है अपनी बात को रखने की, अगर वो अपनी बात रख रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से शफीकुर रहमान और जिस प्रकार से जो है लोगों को, हर जात के लोगों को, चाहे वो ईसाई हो चाहे मुस्लिम समाज हो, सबको रखने की इजाजत है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर वही चीज हम कहते हैं किसी चुनाव में कि भगवान राम के नाम पर वोट दे दो ना, और वही चीज अगर निकाय चुनाव में रामपुर में अगर जो है आजम खान कहते हैं अल्लाह के नाम पे वोट देना, तो उस पर आपत्ति नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको इश्यू नहीं बनाना चाहती। इन लोगों का डर क्या है, इसको आप समझने की जरूरत है हमें। आपको इनको डर इस बात का है क्योंकि ये लगातार ऐसी कृतियां करते आए हैं, इनके लोग लगातार ऐसे लोगों को अंजाम देते हैं घटनाओं को, इस नाते इनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा होता है तो इस तरह से हो जाएगा, जो कि अभी किसी सरकार के तरफ से कोई भी प्रमाणित ऐसी बयानबाजी नहीं है। वो तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, हमारा अपना व्यक्तिगत होगा। आप जो है मुस्लिम लीग के भाई बैठे, उनका अपना व्यक्तिगत मामला होगा, इसमें किसी को कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज मैं बता दूं, मैं पूछना चाहता हूं आपके पैनल में बैठे हुए, चाहे वो समाजवादी के मित्र, चाहे हमारे मुस्लिम लीग के लोग या जो भी पैनलिस्ट हमारे बैठे हुए, हम ये किया जिस प्रकार से अभी अतीक अहमद का अपराधी था, किसी ने नहीं कहा कि अतीक अहमद अपराधी है। जिस भारतीय आप देखिए ना, हिंदू कितना सॉफ्ट होता है। विकास दुबे की हत्या होती है, लोग कहते हैं हाँ वो अपराधी था, वो किसी जात का नहीं था, बल्कि समाजवादी उसको राजनीतिक चोला पहनाना चाह रही थी, लेकिन पहना नहीं पाई। लेकिन कोई व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि क्या अतीक अहमद अपराधी था, आपने ये नहीं बताया कि उसकी कार कैसे पलटी, कार कैसे पलटी उसकी, आपको ये तो बताना चाहिए था कि उसकी कार कैसे पलटी। बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं आप? लेकिन आप उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई ना सर, फिर वही बात आप कर रहे हैं, तर्क दिया जा रहा है, आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं? मंदिर और मस्जिद दोनों से महफूज करने का प्रवास जो है अपना फैसला लिया, दोनों को हमने समान हक देने का काम किया, हमने हर योजना में सबको लाने का काम किया। इन्होंने क्या किया, जब इनकी सरकार आई, इन्होंने कहा कब्रिस्तान में जो बाउंड्री वॉल होगा और मंदिर को हम तोड़ के, ठीक है विवेक पांडे